मुकुलन विधि किससे कहते हैं। अब आप लोग देखना है मुकुलन विधि किससे कहते हैं। चलिए थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिए, मुकुलन विधि किससे कहते हैं। मुकुलन विधि एक प्रकार का अलैखिक जनन है जो जनक के शरीर के धरातल से कालिका फूटने या प्रवर्धन होने के फलस्वरूप संपन्न होता है। अब आप पूछिएगा जैसे में इष्ट, जो इष्ट होता है यह कौन सा मुकुलन विधि द्वारा इसको क्या किया जाता है, इसका जनन का क्रिया होता है। बताया गया मुकुलन विधि एक प्रकार के अलैखिक जनन है जो जनक के शरीर के धरातल से कालिका फूटने या प्रवर्ध होने के फलस्वरूप संपन्न होता है। यहाँ पे बता दिया गया आपको इष्ट बता दिया गया। क्या बता दिया गया आपको, इष्ट बता दिया गया। क्या बता दिया गया आपको, इष्ट बता दिया गया। आप थोड़ा सा क्लियर करना है, इष्ट बता दिया गया आप लोगों को करना कैसे, इष्ट होता कैसे है, थोड़ा सा ध्यान रखिए। ये आपका इष्ट हो जाता है, ये आपका इष्ट हो जाता है और यही इसका मेन होता है, ये केंद्रक के रूप में होता है, ठीक है ना। ये इष्ट का होता है, ये हम लोग का इष्ट होता है और ये जो हम लोग का इष्ट होता है इसी से इसके शरीर में क्या होता है, कालिका निकलता है, फूटता है और क्या होता है या प्रवर्ध होता है, जिसके फलस्वरूप ये संपन्न होने लगता है या अलग अलग होने लगते हैं। ये क्या होने लगता है, संपन्न होकर अलग अलग क्या होने लगते हैं। उस स्थिति में हम लोग बोलते हैं कि इष्ट में क्या हो रहा है, जनन हो रहा है। इष्ट में क्या हो रहा है, जनन हो रहा है। किस विधि द्वारा, मुकुलन विधि द्वारा। जैसे मान के चलिए कि हम आप लोग को बता रहे हैं, ये मान के चलो एक इष्ट है और एक इष्ट में यहाँ पे 2 को मान के चलिए 3 को। जब यही इष्ट को हम लोग बाहर निकाले तो ये इष्ट हो गया ऐसे, ये इष्ट आपका हो गया ऐसे। ये कितना रूपों में बट गया, 1 हो गया, 2 हो गया और यहाँ पे कितना हो गया, 3 हो गया। यानी कहने का मतलब ये पहले ऐसे था, इस प्रकार से था और वहाँ से हट गया तो ये हम लोग का मुकुलन विधि द्वारा मुकुल हो गया। मुकुल हो गया तो मुकुल होने के बाद ये क्या हो गया, अलग अलग उसका हिस्सा हो गया। इसका अलग अलग क्या हो गया, हिस्सा हो गया। इसका अलग अलग आपका क्या हो गया, हिस्सा हो गया, ठीक है ना। इसका अलग अलग हिस्सा हो गया, इसको आप लोग नोट कर लीजिए।
हो गया। अब देखिए आप लोग को बताया गया था इससे पहले कि अलैंगिक जनन सिर्फ एक ही कोशिकीय जीव पर संभव है, लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा क्या होता है, नहीं होता है। कभी कभी ये बहुकोशिकीय जीवों पर भी कारीगर होता है। जैसे यहाँ पे बताया गया है, इसका दूसरा भाग बताया गया है, ठीक है ना। बहुकोशिकीय जीवों में मुकुलन, बहुकोशिकीय जीवों में मुकुलन बहुकोशिकीय जीवों में क्या होता है, मुकुलन होता है। अब आप लोग को थोड़ा सा समझ लेना। ये मान के चलिए हम लोग कहा मुकुलन है और इसका एक छोटा सा भाग निकला। इसका जैसे स्थिति हम लोगों ने देखा, ये मुकुलन हम लोग का हो गया और इसका बड़ा वाला भाग, और ये इसका बड़ा वाला भाग थोड़ा सा, और यहाँ पे बढ़ गया। और बढ़ने के बाद इसके साथ में ये निकलना भी शुरू हो गया। जब ये तीसरा स्टेप में आया है, ये क्या हो गया है, ये तीसरा स्टेप आया है, ये तीसरा स्टेप में थोड़ा सा विशाल होना शुरू हो गया। और ये जब हम लोग का यहाँ पे आया है तो ये ऐसे हो गया है, ये हो गया। अब ये जब चौथा स्टेप में आएगा, ये पहला स्टेप था, ठीक है ना, ये दूसरा था, ठीक है ना, और ये क्या था, तीसरा था। ये पहला था, ये दूसरा था, और ये क्या हो गया है, तीसरा हो गया है। लेकिन जब ये चौथा स्टेप में आएगा, कौन सा स्टेप में आएगा, जब ये चौथा स्टेप में आएगा तो ये यहाँ से कट के अलग हो जाएगा। ये चौथा स्टेप में आएगा तो ये यहाँ से कट के क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और ये सिंपल सा एक मुकुलन का, ये सिंपल सा एक अलग भाग हो जाएगा। जैसे इस टाइप से यह एक अलग भाग हो जाएगा, और ये इससे क्या हो जाएगा, कट के अलग हो जाएगा। इसलिए कट के चौथा वाला भाग में जब आएगा तो ये कट के अलग हो जाएगा। तो ये एक इसके जैसे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, याद रखिए कि इसका नाम होता है हम लोग का हाइड्रा। इसका नाम क्या होता है, हाइड्रा होता है। ये क्या है हम लोग का, हाइड्रा है। ये हम लोग का है, हाइड्रा है। तो पहला स्टेप में थोड़ा सा निकला हुआ था, दूसरा का स्टेप में उससे ज़्यादा निकला था, तीसरा में एकदम वह तैयार हो गया था, और जब चौथा उसका क्रिया हुआ तो वह क्या हो गया था, अलग हो गया था। तो ये कौन सा, ये बहुकोशिकीय जीव है। ये कौन सा जीव है, बहुकोशिकीय। हाइड्रा कौन सा जीव है, बहुकोशिकीय जीव है। हाइड्रा कौन सा जीव है, हाइड्रा पहला, दूसरा, तीसरा और क्या हो जाएगा, चौथा। तो चौथा में वह पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो ये बहुकोशिकीय जीव होता है, या उसमें मुकुलन का विधि होती है। तो पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा और क्या हो जाएगा, चौथा भाग हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको देख सकते हो, वृद्धि कर रहा है। ये क्या कर रहा है, ये हम लोग का वृद्धि कर रहा है। दूसरा क्या लिखिएगा इसमें, दूसरा इसमें क्या लिखिएगा, ठीक है ना, यह स्पर्शक, यहाँ पर जो होता है, ये जो बात होता है स्पर्शक, स्पर्शक होता है, स्पर्शक होता है, इसका नाम स्पर्शक होता है।
अब यहाँ पे आपको देखना है अगला क्या है। अब हम लोग को अगला मिलेगा पौधों में कायिक परिवर्धन। पौधों में कायिक परिवर्धन। अब थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा पौधों में कायिक परिवर्धन। कायिक परिवर्धन किसे कहते हैं? जनन की वह प्रक्रिया जिसमें पादप शरीर का कोई कायिक या वर्धी भाग जैसे में तना कहूँगा, जैसे में तना कहाँ हंस रहे हो, तना जड़ और पत्ती आदि लिखा गया है। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें पादप शरीर का कोई कायिक या वर्धी भाग जैसे में तना जड़ और पत्ती आदि उससे विलग करके उससे विलग करके या विलग करके से होकर भी लिख सकते हैं, होकर नए पौधे का निर्माण करते हैं, उसे कायिक परिवर्धन कहते हैं। जैसे में यह किस किस में होता है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कायिक परिवर्धन ये सबसे अधिक आलू ये किस किस में होता है? आलू में होता है, ईख में होता है, उसके बाद आदि आप लोग देखे होंगे। और जो एक का होता है हम लोग कांट वगैरह लगाते हैं, सयन वगैरह लगाते हैं। सयन आप लोग देखे, सयन संजन जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका क्या करते हैं, उसका एक भाग को काट लेते हैं, काट के ले जाकर मिट्टी में हिला देते हैं और उसके ऊपर वाला भाग में हम लोग थोड़ा सा गोबर रख देते हैं। रखने के बाद उसमें से धीरे 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 क्या निकलने लगता है, उसमें से धीरे 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 ऐसे निकलने लगता है, क्या बोलते हैं उसको, उसमें से पत्तियाँ वगैरह निकलने लगता है और अंत में वह क्या होता है, विशाल एक पेड़ के रूप में हो जाता है। तो वो बहुत सारे ऐसे चीज़ होता है। लेकिन यह क्या होता है, आलू होता है, ईख होता है, जिसका क्या होता है हम लोग बोलते हैं कि इसका आँख वाला भाग को हम लोग रोकते हैं, इसका आँख वाला भाग को क्या करते हैं, रोकते हैं। तो इसको पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर बता दें।
हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को समझना है कायिक परिवर्धन में। सपोज कर लो यह एक आलू वाला भाग है, चाहे सपोज कर लो कि यह क्या है, एक आलू वाला, यह एक आलू है, ठीक है ना। आलू वाला जो भाग होता है उसमें आँख निकला हुआ रहता है, ठीक है ना, और कुछ इनका बड़ा बड़ा इस टाइप का निकला हुआ रहता है, और यहाँ पर कुछ साफ होता है। जो साफ वाला होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आलू का कंद बोलते हैं। आलू का क्या बोलते हैं हम लोग, कंद, ठीक है ना। जो यह होता है परोहा होता है, परोह, इसको हम लोग जो निकल जाता है इसका भाग थोड़ा सा बड़ा बड़ा हो जाता है, उसको प्रोह बोलते हैं। और ये जो है इस टाइप का होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, आँख। इसको हम क्या बोलते हैं, आँख बोलते हैं। तो ये हम लोग का हो जाता है आँख, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आँख। और ये हम लोग का हो जाता है परोह हो जाता है, ये हम लोग का हो जाता है परोह हो जाता है, ये हम लोग का हो जाता है परोह, ये हम लोग का हो जाता है परोह हो जाता है। इसको आप लोग नोट कर दीजिए।